नमस्कार साथियों। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं या आपके फैमिली में कोई भी क्लास 10 का अगर स्टूडेंट है तो उनके लिए एक ये सूचना है कि कल जो फॉर्म भराने का जो डेट है वो घोषित कर दिया गया है। कब से कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं, तो आज उसके बारे में आपको डिटेल जानकारी देते हैं। और अगर आप फॉर्म भरना है तो इसके कैसे कैसे आपको भरना है, इस बार जैक द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया गया है। आपको कोई भी तरह का गलती नहीं होना चाहिए, तो उसी के विषय में बताएंगे कि देखिए ये नोटिस दिया गया है झारखंड अधिविद्य परिषद यानी जैक एकेडमिक के द्वारा, यानी जैक काउंसिल के द्वारा, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची के द्वारा 10 और 12 के लिए। तो आपको एक एक करके बताने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए एतद द्वारा वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2026 में सम्मिलित होने वाले छात्र छात्राओं, अभिभावकों, संबंधित संस्थान एवं पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि परीक्षा से संबंधित साइट जो है www.jack.jharkhand.government.in के एग्ज़ाम फॉर्म पोर्टल सेक्शन के माध्यम से करने के अनुसार ऑनलाइन स्वीकार किया जाए। देखिए ये जो आपको दिया गया है सूचना, ये सबके लिए है, स्टूडेंट के लिए तो है ही, उसके संबंध में अध्यापकों के लिए भी है, साथ ही साथ टीचर के लिए भी है। आपको कोई तरह से गलती नहीं करना है। अब पिछला बार क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे को समझ ही नहीं आता किस तरह फॉर्म भरा जाए, टीचर के द्वारा भी गलती किया गया था, तो इस तरह का गलती नहीं करना है। देखिए अब अच्छी तरीके से आपको डेट दे दिया गया है। जैसे कि अगर हम वार्षिक माध्यमिक का बात करें तो अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं विलम्ब शुल्क रहित, मतलब अगर विलम्ब शुल्क रहित का मतलब आपको कोई फाइन नहीं देना है, बिना फाइन नहीं देना है। और आपको फॉर्म भराने का जो डेट है वो 18/11/2025 से 5/12/2025 तक आपका डेट है। इसको अच्छा से भी आप करके दिखा दे रहे हैं। अगर आप बिना विलम्ब शुल्क रहित बनाना 25 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और ये क्या है, मान लीजिए आप ऑनलाइन से पेमेंट करना चाहते हैं तो आप 8 दिसंबर तक फॉर्म भर सकते हैं, मतलब आपको कोई तरह का फाइन, लेट फाइन नहीं देना है। लेकिन अगर आपका लेट हो जाता है, किसी कारण छूट जाता है, तो आपको फिर लेट फाइन देना पड़ेगा, जो भी है 100 200 300 तो लेट फाइन लगेगा। और लेट फाइन देने के बाद आप फॉर्म भर सकते हैं 6 दिसंबर 2025 से 12 दिसंबर 2025 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर ऑनलाइन करना चाहते हैं तो 15 दिसंबर तक। आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कोई समझ में आ गया होगा। अगर आप क्लास 10 से हैं तो आपको 18 मतलब लेट फाइन के बिना आपको लेट फाइन नहीं देना है। 18/11 से 5/12 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो 8/12 तक। फिर और एक बार बता दे रहे हैं, अगर आप लेट फाइन द्वारा फॉर्म भरना चाहते हैं तो 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक ये आपको लगेगा। ऑनलाइन पेमेंट में कितना, तो 15/12 तक। इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए अगर आप बिना लेट फाइन, मतलब आपको कोई लेट फाइन नहीं देना है, तो आपको कोई फाइन नहीं देना है, तो विलम्ब शुल्क रहित आपको फॉर्म भराने का जो डेट है वो कितना होगा, 18/11 से 5/12/2025 तक। कोई बात नहीं। और फिर अगर ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो 8/12 तक। फिर वार्षिक इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए विलम्ब शुल्क सहित, मतलब अगर आपको किसी कारण छूट जाता है तो लेट फाइन के साथ आपको 6 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो 15 दिसंबर। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब देखिए यहाँ क्या कहा गया है, ऐसा देखा जाता है कि पोर्टल प्रारंभ होने के बाद छात्रों से परीक्षा आवेदन प्रपत्र भराया जाता है और भरा हुआ परीक्षा आवेदन प्रपत्र छात्रों से प्राप्त करने में विलम्ब होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि पोर्टल शुरू होने के बाद छात्र फॉर्म भरना शुरू करते हैं और भरा हुआ परीक्षा आवेदन जो है, मान लो जो छात्र भरते हैं, आवेदन भरते हैं, वो छात्रों से प्राप्त करने में देरी होती है, मतलब छात्रों द्वारा जमा करने में देरी होता है। और विलम्ब होने की स्थिति में, लेट होने की स्थिति में संस्थान द्वारा काफ़ी हड़बड़ी में पोर्टल पर परीक्षा आवेदन प्रपत्र भरा जाता है। मतलब कहने साफ तौर पर कहने का मतलब ये है कि जो आवेदन पोर्टल जो जारी करता है जैक द्वारा, वो पोर्टल प्रारंभ होने के बाद ही छात्र फॉर्म भरते हैं। और भरा हुआ प्रपत्र जो है वो छात्र क्या करते हैं, लेट से जमा करते हैं, जिससे क्या होता है
संस्थान द्वारा विलम्ब होने से संस्थान में यानी स्कूल है या टीचर द्वारा क्या होता है, काफ़ी हड़बड़ी की जाती है। और क्या होता है, पोर्टल पर परीक्षा आवेदन पत्र भरा जाता है, मतलब भरने से छूटने की समस्या देखी गई है। मान लो हड़बड़ी में कोई काम गड़बड़ी होता है तो इस तरह छूट जाता है। तो इन्हीं सभी कारणों से छात्रहित में परिषद द्वारा परीक्षा आवेदन पत्र स्वीकार करने से संबंधित पोर्टल प्रारंभ करने के पूर्व परीक्षा आवेदन पत्र परिषद के पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। मतलब इस बार आपको अच्छा सुविधा दिया है कि पहले ही आप पोर्टल पर आपको फॉर्म जो है अपलोड कर दिया गया। आप उसको डाउनलोड करके आपको फॉर्म एक बार अपने से फिर भरिए, तो क्या होगा, आपका कोई तरह का मिस्टेक नहीं होगा। ताकि ससमय भरा हुआ परीक्षा आवेदन पत्र छात्रों से प्राप्त कर सके और संस्थान स्तर पर उपलब्ध डाटा यानी LOS से इसका मिलान किया जा सके। सभी संस्थान प्रधानों से अनुरोध है कि तो देखिए इससे क्या होगा, आपको डबल फायदा होगा। पहला बात तो एक प्रैक्टिस करने का भी अच्छा कि आप पहले एक बार जेरॉक्स करा लीजिए, एक बार रफली कोई भर लीजिए, फिर दोबारा से भरिए। और ये क्या होगा, समय से पूरा होगा, कोई तरह का गलती नहीं होगा। इस बार पहले ही फॉर्म को अपलोड कर दिया गया। आपको हम फॉर्म दिखाते हैं। ये आपका स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन फॉर एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन है 2026 के लिए, जो आपको क्या करते हैं, आपको भरना है। इसमें नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन देना है और कोड क्या है इंस्टीट्यूशन का, और कोई इंस्टीट्यूशन का नाम क्या है। नेम ऑफ स्टूडेंट, आपका नाम क्या है, आप अच्छे से अपना स्पेलिंग देख के भर सकते हैं, एक स्पेलिंग। फादर्स नेम, लेकिन देखिए भरने से पहले आप एक बार जरूर याद करिए, टू बी फिल्ड यूजिंग ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, ब्लैक बॉल पॉइंट से आपको लिखना है। तो सबसे पहले कोड होगा, इंस्टीट्यूशन का नाम होगा, आपका क्या नाम है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फादर्स नेम यानी पिताजी का नाम, मदर्स नेम यानी माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, जन्मदिन क्या है। तो आप अच्छे से इसको भरिएगा। फिर क्या है, दिव्यांग कैटेगरी में क्या आप दिव्यांग हैं, जो है आप उस पर टिक कीजिएगा, नहीं है तो नॉन पे टिक कीजिएगा। कास्ट क्या आपका जनरल है, ST है, OBC है, BC1 है, BC2 है, EWS। आपको आप अच्छे से, अगर आपको नहीं जानकारी है तो आप पहले पता कर लीजिएगा, टीचर से भी पूछ सकते हैं। फिर कैटेगरी चॉइस करना है आपको। तो रेगुलर, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट है तो रेगुलर पे टिक कीजिए, प्राइवेट है तो प्राइवेट पे। रिलीजन क्या आपके हिंदू हैं, इस्लाम है, सिखी में क्रिश्चियनिटी है, ये सब आपको टिक करना है। रजिस्ट्रेशन सेशन तो दिया गया है, रजिस्ट्रेशन नंबर तो आप स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं। अपार ID, हाँ अपार ID इस बार देना है, अपार ID बनाने भी गया था। और पेन नंबर आपको देना है, ठीक है। यहाँ पे आपका फोटोग्राफ चिपकेगा और यहाँ आपका क्या होगा, सिग्नेचर होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो है, यहाँ आपका फोटो चिपकेगा और यहाँ क्या है, आपका साइन होगा। और यहाँ क्या होगा ना, आपका गार्जियन का साइन होगा, फादर और मदर। और ये जो है आपके लिए नहीं है, ये इंस्टीट्यूशन यानी आप इसको छोड़ देना है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा।